बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि वल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अजीज़ों और दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी रूहों की रज़ा है, हमारे दिलों की ठंडक है और हमारी जिंदगियों का मकसद है, और वो है अल्लाह की पहचान, उसके हबीब से मोहब्बत और एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से अपनी शनाख्त, अल्लाह की कुदरत और तौहीद का पैगाम। गौर कीजिए, ये कायनात, ये आसमान, ये ज़मीन, ये चमकते सितारे, ये बहती नदियाँ, ये लहलहाते दरख्त, ये चरन परिंद, सब के सब एक ही आवाज़ में एक ही पैगाम दे रहे हैं, सुबहान अल्लाह। हर जर्रा, हर पत्ता, हर जानदार अपनी ज़बान में अपने रब की तस्बीह कर रहा है। हमारा रब, वो ज़ात जिसने आसमानों को बग़ैर सुतून के बुलंद किया, जिसने ज़मीन को बिछाया और उसमें पहाड़ों को गाड़ा, जिसने हर चीज़ को अदम से वजूद बख्शा, वो अकेला माबूद है। उसके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं। वो हय्य है, क़य्यूम है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ का मालिक है, और वो तुम्हारे दिलों के भेदों तक से वाकिफ है, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है। यही ईमान का पहला और बुनियादी सुतून है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले यही सीखो कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के काबिल नहीं। इश्क़ मुस्तफ़ा, वो कैसी बेमिसाल हस्ती। मेरे अजीज़ों, अल्लाह की मोहब्बत के बाद जो चीज़ हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो उसके प्यारे हबीब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। क्या हमने कभी उनके इश्क़ में आंसू बहाए हैं? कभी उनकी सीरत को पढ़ते हुए हमारे दिल पाश पाश हुए हैं? गौर कीजिए, ताइफ की वो दिलदोज़ घड़ी जब पत्थर बरसाकर आप को लहू लहान कर दिया गया, आपके जूते खून से चिपक गए, दुश्मन के बाग में पनाह लेनी पड़ी, ये कुर्बानियां किसके लिए थीं? हमारे लिए, हमारे जैसी उम्मत के लिए। अल्लाह की कसम, जिस नबी को देखकर दुश्मन की आंख भी तर हो जाए, उसकी उम्मत होकर हम क्यों पत्थर दिल बने बैठे हैं? हुजूर अकरम की मोहब्बत, उनके नक्श कदम पर चलना, उनकी सीरत को अपनी जिंदगियों में बसाना ही दीन की रूह है, सहाबा किराम का नमूना और हकीकी कामयाबी। हमारे नबी ने ऐसी हस्तियां तैयार की जिन्हें हम सहाबा किराम के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ इल्म के पहाड़ नहीं थे, बल्कि अमली सीरत के नमूने थे। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि 3000 का लश्कर 1 लाख के लश्कर के सामने खड़ा हो? ये खालिद बिन वलीद की बहादुरी थी, ये जाफर तैयार की जानबाजी थी, ये अब्दुल्ला बिन रुआहा की कुर्बानी थी, जिन्होंने जन्नत के शौक में अपनी जान, माल और दुनियावी रिश्तों को ठुकरा दिया। इनका ईमान सीनों पर तीर खाकर सीखा गया था, आईसी में बैठकर नहीं। इन्होंने दुनियावी मता को मच्छर के पर के बराबर भी नहीं समझा। ये सोना, चांदी, हीरे, ये सब कुछ हमारे पांव की खाक हैं। हकीकी कामयाबी इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। उम्मत का इत्तेहाद, हमारी असल पहचान सिर्फ मुसलमान है। अफसोस, सद अफसोस, आज हमने अपने दीन को फ़िरक़ों में बांट दिया है। कोई देवबंदी बन के रह गया, कोई बरेलवी बन के, कोई सल्फ़ी, कोई अहले हदीस, कोई शिया। अल्लाह की कसम, ये सब हमारी ख़यानत और बददियानती है। मेरे उस्तादों ने मुझे हमेशा इस्लाम बताया, कभी किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हम तो सब मुसलमान हैं, हमारी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। ये कबूतरों की सी उड़ान है कि हवा के झोंके जिधर ले जाएं, हम इधर मुड़ जाएं। इक़ाब की तरह तूफानों से ऊपर उड़ना सीखें, अपनी परवाज़ खुद तय करें। कुरान, सीरत, हदीस को खुद पढ़ें। किसी की सुन्नी सुनाई बातों पर अपने ईमान की बुनियाद ना रखें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज से ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों को तौहीद के नूर से रोशन करेंगे, अपने दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ करेंगे
صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں گے اور فرقہ واریت کی لعنت سے پاک ہو کر ایک مضبوط متحد امت بن کر رہیں گے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی امید اور اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا کر دے اور ہمیں فرقہ واریت سے نکال کر اپنی واحد سچی راہ پر قائم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔